हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक्सेल में हम लोग वीकली क्लास अटेंडेंस इजीली कैसे बना सकते हैं, कैसे उस अटेंडेंस को वीकली हम लगा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास स्क्रीन में एक हमने अटेंडेंस का जो एक फॉर्मेट हमने रेडी किया हुआ है, जिसमें आपके पास कैटेगरीज गिवन है, ऊपर आपके पास क्लासरूम की डिटेल है, टीचर्स नेम आप लिख सकते हैं, आपकी क्लास का रूल नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, स्कूल नेम जिस भी स्कूल का आप डाटा बना रहे हैं, कोर्स और पीरियड और टाइम की कौन से टाइम से लेकर किस टाइम तक का आपकी क्लासेस रहती हैं, और इसके अलावा वीक और ईयर भी यहाँ पर मेंशन है। साथ में ही यहाँ पर हमें दे रखे हैं आईडी नंबर्स दे रखे हैं, या सीरियल नंबर भी आप इसको जनरेट कर सकते हैं। साथ में हम मेंशन करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट का नेम, और इसके बाद हमारे पास एवरी वीक का रिकॉर्ड रखने के लिए कुछ इस तरह के कॉलम्स हमने डिज़ाइन किए हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग जब स्क्रीन देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखे दिखाई दे रहे, कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे, जैसे कि TUEP। तो आपने इसको डिफाइन किया है कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ TU, व्हाट्स द यूज़ ऑफ दिस। सो टी दैट मीन्स की टार्डी, यानी कि उन बच्चों की डिटेल यहाँ पे आएगी, उन बच्चों का मेंशन करना है जो बच्चा लेट आया है। यू डिफाइन कर रहा है अनएक्सक्यूज लीव पे है अगर स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे जो अनएक्सक्यूज लीव पे है, यानी जिसने लीव ले ली बट उन्होंने कोई रीज़न नहीं दिया। और नेक्स्ट है ई, दैट मीन्स की जो बताता है कि आपने कोई एक्सक्यूज़ के साथ लीव लिया है। एक्सक्यूज़ यानी कोई आपकी सिक लीव हो सकती है, या कोई वर्क के बिहाफ में आपने लीव लिया, यानी कि आपने स्कूल को इन्फॉर्म किया है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इन्फॉर्म करके छुट्टी ली होती है क्लास से, उनका रिकॉर्ड इसमें आप मेंशन करेंगे। एंड पी डेफिनेटली यू नो वेरी वेल, पी दैट मीन्स की प्रेजेंट स्टूडेंट जो रहेंगे। तो इसी तरह से हमने ये स्ट्रक्चर एवरी वीक का मेंशन करना है। और नंबर ऑफ अटेंडेंस क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ टार्डी स्टूडेंट कितने हैं, नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट कितने, आपकी अटेंडेंस कितनी बन रही है टोटल, वो हम लोगों को इस कॉलम के अंदर जनरेट करके मिलेगा। तो चलिए एक बार हम इसको प्रैक्टिकली आजमा के देख लेते हैं कि कैसे ये रिकॉर्ड हमारा वर्क करता है, कैसे ये टेम्पलेट जो हमने रेडी किया हुआ है इतना टाइम लगा के, वो इसमें एग्जैक्टली कैसे वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर किसी स्टूडेंट का नेम जनरेट कर लेते, लिख लेते हैं, दैट इज़ राहुल। एंड यहाँ पर मान लेते हैं कि मंडे जो राहुल था वो प्रेजेंट था, तो मैंने मंडे जो प्रेजेंट कॉलम में वहाँ पर पी मेंशन कर दिया। एंड ट्यूसडे को राहुल ने एक्सक्यूज लीव ली थी, ट्यूसडे को उसने क्या किया था कि वो एब्सेंट था ड्यू टू सम रीज़न, वट एवर जो रीज़न था उसका, तो यहाँ पर हम एक्सक्यूज लीव के लिए मेंशन कर देते हैं। एंड वेंसडे वो प्रेजेंट था, तो यहाँ पर इसके हम प्रेजेंट लगा देते हैं। एंड थर्सडे में ये थोड़ा लेट आया था, तो मैं इसको टार्डली फॉर्म में इसमें ऐड कर दी, तो टार्डी इट मीन्स कि वो थोड़ा लेट आया था इस क्लास में। एंड लास्ट फ्राइडे में भी हम इसको प्रेजेंट कर देते हैं। नाउ यू कैन सी द टोटल ऑफ अटेंडेंस ऑफ राहुल। तो यहाँ पर आपको राहुल के अटेंडेंस को हर दिन कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि किस दिन वो एब्सेंट था, कितना प्रेजेंट था, किस दिन वो लीव पे था, किस दिन उसने विदाउट एक्सक्यूज़ लीव ली थी, वो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर इस सेक्शन में जनरेट करके दिखा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं टी दैट मीन्स की टार्डी, राहुल एक दिन लीव जो है लेट आया था क्लास में। अनएक्सपेक्टेड जो अनएक्सक्यूज़ लीव थी उसकी कोई भी नहीं है। एक्सक्यूज़ लीव वन मेंशन है, जो उसने एक्सक्यूज़ लेके लीव ली थी कि वो मेडिकल लीव पे वट एवर, एंड वो पूरे हफ्ते में 3 दिन जो है वो प्रेजेंट रहा। तो इस तरह से मैं एक कोई भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड अगर मेंशन करना है कि उसके नंबर ऑफ अटेंडेंस पूरे हफ्ते में कितनी है, कितने दिन वो प्रेजेंट रहा, कितने दिन वो लीव पे रहा, कितने दिन वो लेट आया, वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे टोटल सेक्शन में जाके ईजिली देख सकती हूँ। अगेन हम एक और स्टूडेंट का यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। मैं एक और स्टूडेंट का नेम यहाँ पे मेंशन कर लेती हूँ, दैट इज़ मानसी। एंड यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि मानसी मंडे को प्रेजेंट थी, ट्यूसडे भी शी इज़ प्रेजेंट। एंड नाउ मैंने यहाँ पे मेंशन किया वेंसडे को वो थोड़ा लेट आई थी, दैट्स आई मेंशन हियर टी। और थर्सडे को वो अनएक्सक्यूज लीव पे थी, कि उसने हमें एक्सक्यूज़ नहीं बताया किस लिए वो लीव ले रही है, बिना बताए वो लीव पे थी, तो हमने यहाँ पे अनएक्सक्यूज लीव मेंशन कर दिया। एंड फ्राइडे को हमने उसको प्रेजेंट किया क्योंकि वो फ्राइडे को प्रेजेंट थी। नाउ यू कैन सी द रिकॉर्ड ऑफ अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ मानसी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो एक दिन लेट आई थी पूरे हफ्ते में, एक उसने अनएक्सक्यूज लीव ली थी, और उसके बाद 3 दिन वो कंटिन्यू प्रेजेंट रही। तो इस तरह से हम लोग अटेंडेंस
जो है वीकली ईजिली लगा सकते हैं। और ये सब होगा कैसे, कैसे इसमें आप फंक्शंस यूज़ करेंगे, कैसे आप ऑटोमेटिक कैलकुलेशन देख पा रहे हो, वो सारा रिकॉर्ड हम स्टार्ट से देखते हैं कि कैसे ये रिकॉर्ड बनाया जाएगा। तो नेक्स्ट शीट पर हमने इस डाटा को नॉर्मली मैंने एक स्ट्रक्चर रेडी किया इस अटेंडेंस लिस्ट का, इस अटेंडेंस टेम्पलेट का। नाउ यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर सिंपली कॉलम्स बने हुए हैं। अब मुझे यहाँ पर अगर मैं किसी का भी रिकॉर्ड लिख रही हूँ, कोई भी रिकॉर्ड यहाँ मेंशन कर रही हूँ, लाइक वो अनएक्सक्यूज लीव पे था या उसने वो लेट आया था, वॉट जो मैंने डिटेल यहाँ पे टाइप की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर वो नंबर ऑफ मार्क्स जो है, नंबर ऑफ अटेंडेंस मार्क्स जो है मुझे नहीं मेंशन कर रहा, बिकॉज हमने यहाँ पर अभी कोई फंक्शन ही नहीं पुट किया सो दैट कि वो इस पॉइंट को कैलकुलेट कर पाए, इस अटेंडेंस को वो कैलकुलेट करके हमें शो करा पाए। तो चलिए फंक्शन भी हम देख लेते हैं, फॉर्मूलाज भी हम देख लेते हैं कि कौन से फंक्शंस को हम ऐड करके इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं कम टाइम में, क्योंकि हमें एक एक को कैलकुलेट करके यहाँ लिखना बहुत टफ लगता है। तो चलिए हम ऑटोमेटिक एक फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर देते हैं और सभी सेल्स में जनरेट कर देते हैं, सभी सेल्स में इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे फंक्शन अप्लाई होगा कैसे और कौन सा अप्लाई होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास सभी अटेंडेंस के पॉइंट्स मेन गिवन है। अब यहाँ पर एक फंक्शन हम जो पुट करेंगे, दैट इज़ क्योंकि हम अटेंडेंस कैलकुलेट कर रहे हैं कि पूरे हफ्ते में जो दिन थे उसमें वो बच्चा प्रेजेंट था नहीं था, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ काउंट कर रहे हैं ना, कितनी वो प्रेजेंट था नहीं था वो कैलकुलेशन करनी है। तो वहाँ पर हम यहाँ पर फंक्शन जो है वो लगाएंगे, दैट इज़ काउंटा। इट्स नॉट काउंट ए, इट्स अ काउंटा। अब हम काउंटा में सबसे पहले उन्होंने मेंशन किया कि वैल्यू 1 वैल्यू 2 जिसको भी काउंट करना है, तो हम लोग फिलहाल काउंट कर रहे हैं उन स्टूडेंट के नंबर्स को जो टार्डी है, यानी कि टार्डी कितना है, मतलब जो पर्सन जिसका हम रिकॉर्ड बनाएंगे वो लेट कितने हैं। तो जितने भी वीक में आपने टी पॉइंट मेंशन, टी दैट मीन्स कि टार्डी स्टूडेंट का रिकॉर्ड लिखने के लिए मेंशन किए, उस पॉइंट को 1 बाय 1 सेलेक्ट करेंगे, उन वैल्यूज़ को, उन सेल को। तो नंबर 1 मतलब मंडे से हमने इसको सेलेक्ट किया, सेम ट्यूसडे का हम सेल सेलेक्ट करेंगे, वेंसडे का हम सेलेक्ट करेंगे, थर्सडे का हम सेलेक्ट करेंगे, देन फ्राइडे एंड स्टॉप। इसी तरह से अब हमने अनएक्सक्यूज्ड लीव्स की पॉइंट्स पे हमने नंबर ऑफ काउंटिंग करनी है अटेंडेंस की। सो सेम फंक्शन आप पुट करोगे ना। अब आपने सिलेक्शन जो करनी है अनएक्सक्यूज्ड पर्सनस की जो लीव हम इसमें मेंशन करेंगे, वो कॉलम यानी वो सेल आपने सेलेक्ट करना है, लाइक दिस, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। इसी तरह से हम एक्सक्यूज लीव में जो हमने नंबर ऑफ अटेंडेंस मार्क करनी है, तो हम एक्सक्यूज जो पॉइंट्स बने हुए हैं उन पॉइंट्स को हम लोग 1 बाय 1 ऐड करेंगे। तो ये मेहनत आपने सिर्फ एक पर्सन के रिकॉर्ड को निकालने के लिए करनी है। फर्दर हम इस फॉर्मूला को ऑटो फिल कर लेंगे सो दैट कि आपको इंडिविजुअल हर एक पर्सन के लिए आपको फॉर्मूला पुट करने की नीड ना पड़े, वो आप आराम से इसमें जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर सभी स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड हमने बनाना था उसके लिए हमने एक फंक्शन यानी एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड में हमने फंक्शन को लगा लिया इस तरह से। नाउ हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि हमने इसको ऑटो फिल करना है, तो सिंपली सेलेक्ट द फॉर्मूला जहाँ जहाँ पुट किए एंड जस्ट क्लिक एंड ड्रैग डाउनवर्ड लाइक दिस, देन स्टॉप। इज इट क्लियर? अब हम यहाँ पर हम रिकॉर्ड मेंशन करते हैं किसी भी स्टूडेंट का, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा हिमांक, एंड हिमांक का मैंने मेंशन किया कि वो मंडे को प्रेजेंट था, ट्यूसडे स्टूडेंट प्रेजेंट था, वेंसडे को वो लेट आया था, एंड थर्सडे को वो प्रेजेंट था, और फ्राइडे को वो लीव पर था, बट वो मेडिकल लीव पर था, यानी कि वो एक्सक्यूज लीव में काउंटेबल रहेगा। नाउ यू कैन सी कि अब आपको हिमांक का जो कंप्लीट अटेंडेंस कैलकुलेशन है पूरे हफ्ते का मिल जाएगा, कितने दिन वो प्रेजेंट रहा, कितने दिन वो एक्सक्यूज लीव पे रहा, कितने दिन अनएक्सक्यूज लीव पे रहा, और कितने दिन वो लेट आया। इसी तरह से आप इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप आराम से वीकली अटेंडेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। मैं एक और स्टूडेंट का करके दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा सुहानी। अब मैंने मेंशन किया मंडे को मैंने मेंशन किया कि शी इज़ लेट, तो फिर मैंने यहाँ पे मेंशन किया सपोज टी, एंड रेस्ट डे प्रेजेंट हम मेंशन कर देते हैं। आप सिंपली कॉपी पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज इस दिन ये अनएक्सपेक्टेड लीव पे थी तो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया अनएक्सपेक्टेड लीव, अनएक्सक्यूज लीव पे थी, ठीक है।
सो यहाँ पर हमने जब देखा कैलकुलेशन, नाउ यू कैन सी, तो यहाँ पे को दिख जाएगा कि लेट कितने दिन रहा वो स्टूडेंट, और अनएक्सक्यूज लीव पे वो कितने दिन रहा, एक्सक्यूज लीव पे कितने दिन रहा, और वो प्रेजेंट कितने डेज रहा। तो इस तरह से हम बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में सभी स्टूडेंट का रिकॉर्ड इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब मुझे ओवरऑल बाद में अलग से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप डेली बेसिस में अटेंडेंस मार्क कर रहे हो स्टूडेंट का, तो वो कैलकुलेशन मोड ऑटोमेटिक ऑन रहेगा। आपको बाद में सेपरेटली इंडिविजुअल जाके कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है इंडिविजुअल स्टूडेंट का, वो ऑटोमेटिक आपको कैलकुलेशन में मिल जाएगा। इसी तरह से बिल्कुल बॉटम साइड पे इन सब का आप ओवरऑल ग्रैंड टोटल भी निकाल सकते हो कि पूरी क्लास में जो स्टूडेंट्स थे हमारे पास, तो पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा कितने स्टूडेंट लेट आए, या कितने स्टूडेंट एब्सेंट रहे, या फिर कितने स्टूडेंट प्रेजेंट रहे। तो नंबर ऑफ जो भी ओवरऑल अटेंडेंस का रिकॉर्ड है वो भी आप विद हेल्प ऑफ फॉर्मूला सम आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो, जैसे हम नॉर्मली कैलकुलेशन करते हैं बाकी सभी का। तो इस तरह से हम लोग ईजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं किसी भी अटेंडेंस शीट का, और ये बहुत ही ईजी रहता है। अगर आपने एक बार टेम्पलेट बना लिया, आपने उस टेम्पलेट को रिपीट कॉपी पेस्ट करना है, तो आप हर मंथ का, हर वीक का अलग अलग शीट्स में जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और उस टेम्पलेट को एज अ कैलकुलेशन पर्पस इजीली यूज़ कर सकते हो। इससे मेन है कि आपको आपका टाइम बचता है, कि आपको इतना एफर्ट नहीं करना पड़ता, हर एक के लिए आपको इंडिविजुअल कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, आपका टाइम बहुत बचता है, और जो काम आपको 20-25 मिनट लगते थे करने में, वो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। होप सो आज की इस वीडियो में बताए गए अटेंडेंस के बारे में, अटेंडेंस शीट बनाई कैसे जाती है, कैसे हम वीकली क्लास अटेंडेंस को लगा सकते हैं सिर्फ टेम्पलेट की हेल्प से, और टेम्पलेट भी कोई टफ नहीं था बनाना, इट्स टू ईजी टू क्रिएट एज वेल। इसमें फंक्शन भी बहुत इजी फॉर्मूला यूज़ हुए हैं जो हम रूटीन में यूज़ करते ही हैं एक्सेल के अंदर, वो सारे फंक्शंस यूज़ करके आप अपने टेम्पलेट को जनरेट कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं इस टेम्पलेट को पाना, तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो आपको उसमें लिंक प्रोवाइड हो जाएगी और उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।